Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Organisms and Populations and the topic Populations. In today's session we are going to discuss a long answer type question of 5 marks which was asked in the CBSE Board All India Examination 2014. So the question is A part, name the population growth pattern equation dn upon dt is equals to Rn represents. What does R represent in the equation? Write its importance in population growth. And B, explain the principle of carrying capacity by using population Wöhler-Sperl logistic growth curve. तो बेटा इस क्वेश्चन के ए पार्ट में हमें बताना है कि इक्वेशन dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू Rn कौन सा ग्रोथ पैटर्न एग्जिबिट कर रही है और हमें बताना है कि इस इक्वेशन में R क्या है. देन बेटा बी पार्ट में हमें बताना है कि कैरिंग कैपेसिटी का प्रिंसिपल क्या है बाय यूजिंग Wöhler-Sperl logistic growth curve. क्लियर? सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा ए पार्ट में हमें बताना था कि dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू Rn. ये इक्वेशन कौन सा ग्रोथ मॉडल एक्सप्रेस कर रही है? तो बेटा ये इक्वेशन होती है हमारे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व की, जहाँ पे जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं. क्लियर? फिर बेटा हमें बताना था कि R क्या होता है. तो बेटा R होता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, यानी नेचुरली किसी भी नेचर में कोई पॉपुलेशन किस रेट से बढ़ रही है. फॉर एग्जाम्पल नॉर्वे में जो रैट था उसकी आर की वैल्यू थी 0.015. ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए 1981 में आर की वैल्यू थी 0.0205 और फ्लोर बीटल की बेटा आर की वैल्यू थी 0.12. यानी नॉर्वे रैट की जो पॉपुलेशन है वो 0.015 रेट के साथ इंक्रीज करेगी, फ्लोर बीटल की 0.12 रेट के साथ, और 1981 में ह्यूमन पॉपुलेशन 0.0205 रेट से इंक्रीज हुई थी. क्लियर? सो आंसर ए इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व. द R in this equation is called the intrinsic rate of natural increase and is a very important parameter chosen for assessing impacts of any biotic or abiotic factor on population growth. To give you some idea about the magnitude of R values, for the Norway rat the R is 0.015 and for the floor beetle it is 0.12. In 1981 the R value for human population in India was 0.0205. Clear बेटा? देन बेटा बी पार्ट में हमें बताना था कैरिंग कैपेसिटी का प्रिंसिपल बाय यूजिंग Wöhler-Sperl लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व. तो बेटा Wöhler-Sperl लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व हमें कहता है कि नेचर में कोई भी रिसोर्स अनलिमिटेड नहीं है, सारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स में होता है कंपटीशन और इनमें जो फिटेस्ट होगा वही सरवाइव करेगा और वही रिप्रोड्यूस करेगा. क्लियर? अब नेचर के पास बेटा कुछ एनफ रिसोर्सेज हैं जो एक मैक्सिमम नंबर को सपोर्ट कर सकते हैं पॉपुलेशन के, जिसके आगे पॉपुलेशन ग्रो नहीं करेगी. तो नेचर की इस कैपेसिटी को जिसके बाद वो पॉपुलेशन को सपोर्ट नहीं करेगा उसको बोलते हैं बेटा कैरिंग कैपेसिटी. क्लियर? जब Wöhler-Sperl लॉजिस्टिक ग्रोथ में हमने पॉपुलेशन डेंसिटी का ग्राफ बनाया टाइम के अगेंस्ट, तो बेटा वो सिग्मॉइड कर्व आता है और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम इक्वेशन dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू Rn k माइनस n अपॉन k, और ये है इसका सिग्मॉइड कर्व. क्लियर बेटा? जहाँ पे n इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, R इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, k इज कैरिंग कैपेसिटी. अब क्योंकि किसी भी नेचर में जो रिसोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, इसीलिए जो कर्व होता है, जो ग्रोथ मॉडल है, इसे ज्यादा रियलिस्टिक माना जाता है. क्लियर? सो द आंसर इज बी पार्ट. नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीशीज इन नेचर हैज इट्स डिस्पोजल अनलिमिटेड रिसोर्सेज टू परमिट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. दिस लीड्स टू competition between individuals for limited resources. Eventually, the fittest individual will survive and reproduce. In nature, a given habitat has enough resources to support a maximum possible number beyond which no further growth is possible. This limit is called as nature's carrying capacity K for that species in that habitat. A population growing in a habitat with limited resources show initially a lag phase followed by phases of acceleration and deceleration and finally an asymptote when the population density reaches the carrying capacity. A plot of n in relation to time t results in a sigmoid curve. This type of population growth is called Wöhler-Sperl logistic growth and is described by the following equation. dn upon dt is equals to Rn k minus n upon k, where n is equals to population density at time t, R is equals to intrinsic rate of natural increase and k is equals to carrying capacity. Since resources for growth for most
most animal populations are finite and become limiting sooner or later, the logistic growth model is considered a more realistic one. और बेटा ये है हमारा ग्राफ पॉपुलेशन डेंसिटी वर्सेस टाइम t का वर्ल्ड हर्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ में. क्लियर? सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. थैंक यू.